भीलवाड़ा जिले के मांडल में अंबेडकर जयंती के अवसर पर मानवता और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस शिविर में सुबह से ही रक्तदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोपहर 12 बजे तक ही 400 यूनिट से अधिक रक्त संग्रहित हो चुका था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री रामलाल जाट और जिला प्रभारी पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर रामलाल जाट ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज को समानता का संदेश दिया और रक्तदान एक ऐसा कार्य है जो जात पात से ऊपर उठकर मानवता को जोड़ता है। वहीं नसीम अख्तर इंसाफ ने युवाओं के जोश की सराहना करते हुए कहा कि समाज सेवा की भावना आज भी जीवित है और ऐसे आयोजन प्रेरणा देते हैं। सोसाइटी अध्यक्ष ओम नारायणवाल ने बताया कि शिविर शाम तक जारी रहेगा और इस बार रिकॉर्ड स्तर पर रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है कि हमको संगठन को बढ़ाना है और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो भी वर्तमान सरकार लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो काम कर रही है, समय पर चुनाव नहीं करा रही है और जब तक सामाजिक सेवा जिस तरह जो विषय है वो है संगठन और संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है। इस पर एक पहले विस्तृत चर्चा कुछ समय पहले भीलवाड़ा में हुई थी और एक पूरी लंबी लिस्ट बताई गई थी कि इसके अंदर किस तरीके से बूथ को मजबूत करना है। और अभी हमारे पास समय है, राजस्थान में चुनाव आने में भी काफ़ी समय है, 2-2.5 साल का वक्त है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे हमें लगेगा कि संगठन यदि हमारा ज़मीन पर कार्य बूथ पर मजबूत होगा तो हम अधिक मजबूती से मैदान में उतर सकेंगे। हर पंचायत पे यदि प्रशासक 1.5-2 साल तक बैठे रहेंगे तो हमारा किसान भाई जाएगा कहाँ पे। हम ये जानते हैं कि इन लोगों ने लगा दिया, कलेक्टर साहब अगर सब देख रहे हैं काम पर, जो छोटे काम के लिए उसके किसान नहीं जा सकता है, उसके लिए वो कहाँ जाएगा। मंत्रियों के यहाँ पे इसको कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे हमारी लोकल जो पंचायती व्यवस्था है उसको एक तरीके से रौंदने का काम किया गया है भाजपा ने और ये कोर्ट की अवमानना है। जिस प्रकार से भाजपा ने यहाँ पे कोर्ट की अवमानना करी है कि आज तक कभी राजस्थान के इतिहास में हुआ नहीं है और ये जब भी चुनाव कराएंगे तो आप देखिएगा प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पे कांग्रेस आएगी वापस। कि किस तरह हम सामाजिक सरोकार से मामला रखते हुए संगठन को मजबूत करते रहे। जैसा कि मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया, मैं चिकित्सा से संबंधित जो चीजें हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। निर्माण के साथ हमें यह भी शिक्षा दी है कि अपने अधिकारों के लिए आप सावचेत और लड़ते रहें। आज जिस प्रकार से राजस्थान सरकार हमारे अधिकारों को कुचल रही है, पंचायती राज को कुचल रही है और चुनाव से भाग रही है अलग अलग तरह के हलफनामे देकर के, ऐसी स्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और उनकी शिक्षाएं प्रासंगिक हो गई है हम सबके लिए। एक साथ बोलेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भीम। नसीम अख्तर जी इंसाफ साहिबा, पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह जी, जो विधानसभा के प्रभारी महोदय भगवान जी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दूं। और आज को दिन ऐसे है जिस दिन अपन बाबा साहब का जो क्रियाकलाप है वहां को प्रेरणा ले और वे जिस तरह देश में काम के दो अपन कांग्रेस के वास्ते काम करवा को संकल्प लेने की जरूरत है। जो रामलाल जी अध्यक्ष बनिया से हमारा पहली वाला वक्ता भी की और मैं भी महसूस कर रही हूं कांग्रेस का कार्यकर्ता ने आप पुनर्जीवित करो, जल्दी जाने कांग्रेस बातचीत खड़ी हो पाई और अगर कांग्रेस खड़ी होगी तो भारतीय जनता पार्टी भागती नजर आई में 2 राय। मंत्री के रूप में इन्होंने पूरे राजस्थान में परचम फैलाया और उसकी गवाह मैं भी हूं और इन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में भी हम दोनों भाई बहनों ने साथ काम किया है पूरे प्रदेश में। तो ये बहुत बड़ी बात है। आशा ही नहीं विश्वास है कि जिले की वो ऊंचाइयां देंगे संगठन को। हमारे बड़े भाई आदरणीय रामलाल जाट साहब, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक विजन है, कांग्रेस पार्टी गांव गांव तक जाए, बूथ बूथ तक मजबूत हो। कांग्रेस पार्टी उस चाय की थड़ी पर बैठे हुए लोगों में मजबूत कैसे करें, हम वार्ड में कैसे मजबूत करें, बूथ में कैसे मजबूत करें, इसी को लेकर ये संविधान बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ और संगठन बढ़ाओ अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में की जा रही है।
क्योंकि ये गूंगी बहरी बीजेपी की सरकार न तो पंचायत राज के चुनाव करा पा रही है, न नगर निकाय के चुनाव करा पा रही। इनको अपनी हार सामने दिख रही है। और जब इनको चुनाव कराने थे तो तैयारी के नाम पर 30 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इन्होंने खर्च क्यों किया? तो चुनाव कराना ही नहीं है। इनको दिख रही है अपनी हार। ये कह रहे हैं ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई। ओबीसी आयोग तो सरकार के अंतर्गत आता है। ओबीसी आयोग को तो आप जैसा कहोगे वैसा करेगा। ओबीसी आयोग को कहते हो रिपोर्ट नहीं आई। तो क्या सरकार को चुनाव कराने की मंशा ही नहीं है? उनको यही मंशा है, चाहे चाहे प्रशासक लगा दो, जनता के काम ढीले होते रहे, जनता अपने कागजों को लेकर, अपने कामों को लेकर इस कार्यालय उस कार्यालय तक घूमती रहे, उनके कामों समाधान नहीं हो, उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो। क्योंकि इस संस्थाओं करीब 15 यूनिट रोज की जावे लोगों ने 15 यूनिट नसीम जी रोज लोगों ने खून दे पा रही हो और वो ई बजू दे पा रही हो कि जिला का युवा सब जगह शानदार ब्लड दे रहा। एक बहुत बड़ा पुण्य को काम, खून को रिश्तों बनाया गया था। लोग तो आजकल की राजनीति में सीट ले पाना खून का रिश्ता ना तोड़े मारे, तो वो ई जाति को खून, वो ई धर्म को खून, वो ये को ऊंचो और नीचो। लेकिन अपा खून को रिश्तों बना रही है कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी की इस जयंती का मौका का पखवाड़ा में पूरा, ताकि आपस में भाईचारा कड़ी लड़ भी पड़े तो खून जुड़े हम तो शर्म ही आई। तो एक बहुत ही शानदार काम इस संस्था का माध्यम आप कर रहे हैं। वहां के लिए सब लोग सहयोग करें, उन्हें बहुत धन्यवाद। हमारे टाइम में वहां की अलग मीटिंग रहा कहा पाड़ का ऊपर जी और बात किया तो संगठन बढ़ाओ और एक लोकतंत्र बचाओ। तो एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जी डोटासरा साहब जी ने यो आदेश निकाले कि भाई 14 अप्रैल का दिन यो प्रोग्राम करो। ये पांचों महत्व है 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल वो दिन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जगह नाम के मेला भरे, जगह नाम की छुट्टियां है, जगह नाम की किताबें है, आज जगह 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 जयंती का उपलक्ष्य में कोई रैली निकाल दिया, कोई आपस में अंतर्याक्षी कर दिया, कोई संगोष्ठी कर दिया, कोई गोष्ठी कर दिया। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब ने जो संविधान कमेटी पूरा संविधान बनावा का अध्यक्ष बनाया और उस संविधान आज हर आदमी सुरक्षित है। तो देश में आजादी देवा को काम महात्मा गांधी जी का नेतृत्व में ही हो, लेकिन सुरक्षा को काम बाबा साहब अम्बेडकर जी की अध्यक्षता को ही हो। बच्चा बच्ची पढ़ने रही बच्चा किताब कॉपी का भाव में छोड़ रही, नंबर बढ़िया है, या कोई जो ब्लड की जरूरत है ब्लड न दिला पा रही, या कोई आंखें का चश्मा की जरूरत आप दिला ना पा रही, अस्पताल में कोई इलाज करवाना आप दिला ना पा रही, मदद न कर पा रही, तो वो मानव सेवा को काम करवा के वास्ते आपने इस संगठन बढ़ा जी के लिए आज को दिन है जो आप मिलर मानव सेवा करा। जागरूक आदमी 5 आदमी भी हर बूथ पे हर गांव में इकट्ठा और बैठ बात करा और अन्याय के खिलाफ खड़ा रहे। जने जार जो पर्दो जो खड़गे साहब CWC राहुल जी, जो सोच और प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा साहब और टीकाराम जी जूली विपक्ष का नेता ने को भेजी आवाज, और वो बात ने तमाम जिला अध्यक्ष का जरूर प्रभारी किसान सेक्रेटरी लाइयोड़ा, कोई महासचिव नसीम जी उपाध्यक्ष भी है, ये काम कर दिया, मुकुट साहब आया, तो ये सब लोग आपकी जिम्मेदारी है कि यो पर्दो लाइयोड़ा जो काम एक अलावा भी जोड़ सको। आपने एक उदाहरण दूं कि 1885 का पहली क्रांति 3 गैस का स्टॉक बनाया कांग्रेस पार्टी LPG का,
एक भी स्टॉक न बढ़ाया, वो उजला बांट दिया, तो सिलेंडर बांट दिया मोदी जी गांव गांव, लेकिन एक भी स्टोर न बढ़ाया जी को। परिणाम है कि आज 5 लीटर को भी 250 रुपया में मिल रहा। और कोई मांग करे जी बोली ऊपर दबाओ, पुलिस पकड़ ले जाओगे तो मांग क्या नहीं की गैस का सिलेंडर, पुलिस वाला पे भी दबाओ। वो देखियो वीडियो जो दिखा रहे थे, लेकिन कुलड़ी में कुल फोड़ियो, थोड़ा तो वीडियो के दे दो, थोड़ा वो रह जाए सचिव के, थोड़ा जो सरपंच वो पट्टा बढ़ा रही जी के रह जाए, जिसकी बाद में करावा का अपना डिनर मेल दो। मेरी जी के 3-4 पंचायत का है हमारे पास आया, मैं उन्हें की और मैं क्यों बड़ी जगह का अब जिला अध्यक्ष का नाते मैं क्यों अभाव अभियोग को कानून करे कह रहा मैं 0 स्टार्ट कर रहा हूं। ये वकील साहब है प्रकोष्ठ में, सूचना को अधिकार लगा निकलो, और निकला रहा मैंने कॉपी नहीं दे दिया, कानून नहीं बदल दिया। अगर ये कानून बनाई और सूचना को अधिकार कांग्रेस पार्टी, और आज आपने कॉपी न मिलती तो आप लोकतंत्र की हत्या ही है और क्या है।